प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम करता हूँ। परमेश्वर की जय जयकार हो। यीशु महान है और उसकी जय जयकार है। हालेलुया। उसने ही आकाश और पृथ्वी को रचा है प्रियो। वही हमारा यहोवा राफा, वही हमारा यहोवा शालोम और वही हमारा यहोवा निस्सी है। हालेलुया। प्रभु ने आज आपको फिर एक नया दिन दिखाया है, इसलिए परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दीजिए और आने वाले दिन भर की आशीषों के लिए अपने मुखों को खोलकर इसी समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। क्योंकि न जाने जब आप संसार में अपने कदमों को आज रखें तो प्रभु ने आपके लिए क्या बड़ी योजनाओं को रखा है। हालेलुया। आपके धन्यवाद देने से वो प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से मत्ती के किताब से अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि हमारा टॉपिक भी जो है उसको भी आपने लिखा है, बाय फेथ यू कैन सी अनसीन। विश्वास के द्वारा आप अनदेखी बातों को देख सकते हैं, केवल विश्वास के द्वारा। मैंने हमारे टॉपिक के संदेश का सरमन या हमारे संदेश का शीर्षक ये नहीं है आंखों के द्वारा देख सकते हैं। आंखों के द्वारा तो सभी देखते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग इस संसार में मेरे जैसे हैं या आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे या हो सकते हैं जो आंखें होते हुए भी कई बार हम लोगों को अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आमीन। परंतु हम वचनों के द्वारा इन सारी बातों से परमेश्वर हमें बाहर निकालने पर है। हालेलुया। अगर हम उसके आज्ञा का पालन करें तो कंडीशन है। आमीन। सो प्रियो, आइए इस समय हम अपना आज का अध्ययन शुरू करें। हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के इस अध्ययन को समझने में हमारी सहायता और मदद करे। आमीन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी महानता के लिए, तेरी करुणा और तेरी दया के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, आज के इस सुंदर दिन में तूने हमें फिर एक बार अपने बिछौने से सुरक्षित बाहर लाया। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी, आज के सुंदर समय को हम अपने आप को तुझे शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, विवेक के साथ समर्पित करते हैं। पिता, तू आप पवित्र आत्मा और हमारे सब कुछ के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। प्रभु जी, जब हम इन वचनों का अध्ययन करने आगे बढ़ते हैं राजा, तू हमारी सहायता और मदद कर, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान तो तेरी ही ओर से आता है। राजा, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें अपने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर, ताकि प्रभु आत्मा की बातों को हम आत्मा में होकर समझ सके और शरीर के द्वारा और आत्मा के द्वारा हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। यीशु, तेरा जीवन हमारे जीवन के द्वारा तेरी जीवित गवाही बन सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सुप्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने पिछले 2 दिनों से एक अध्ययन को शुरू किया है। जो आज पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनका मैं यीशु मसीह के नाम से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा चैनल नहीं है, ये परमेश्वर ने किसी बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया एक साइंस को उसने डेवलप किया उस व्यक्ति ने, और इस यूट्यूब के चैनल को तैयार किया। और उस व्यक्ति को प्रभु ने इसलिए तैयार किया ताकि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठकर आपको वचन की सेवकाई कर सकूं। हालेलुया। सो सारा आदर, मान, सम्मान केवल यहोवा परमेश्वर का है। हमने कल देखा प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 19 वचन का कल हमने अध्ययन किया कि यीशु मसीह को यहाँ चेले क्या करते हैं, एकांत में ले जाते हैं और कहते हैं, प्रभु हम इस चमत्कार को क्यों नहीं कर पाए, हम उसको क्यों नहीं निकाल सके, उस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल सके। उसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। एंड आई टोल्ड यू कि कुछ स्कॉलर्स तो हमको ये भी सिखाते हैं, कुछ थियोलॉजियंस के अध्ययन हमें ये बताता है। जब मैंने इस विषय में अध्ययन किया तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, यीशु को एकांत में ले जाकर लोगों ने, उसके चेलों ने उससे ये कहा कि प्रभु, ये जो अधिकार, ये सामर्थ, ये ताकत जो तूने हमें दी ना, गरीबों को, बीमारों को चंगा करने की और लोगों के लिए प्रार्थना करने की, ये तेरी कार्य करने की शैली हमारे द्वारा कार्य नहीं कर सकी। या दूसरे बातों में अगर अर्थात मैं आपको दूसरी भाषा में बताऊं तो वो यीशु मसीह के ऊपर संदेह कर रहे थे कि जो अधिकार और सामर्थ्य तूने दिया है ना, इट डजंट वर्क, ये कार्य नहीं करता है, ऐसा सेवकाई नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं कहता, ऐसे स्कॉलर्स के अध्ययन से मैंने अध्ययन किया है और मैं बहुत हद तक उनसे मैं सहमत हूँ।
क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है। प्रभु तूने हमसे कहा पिता, हमने तो प्रार्थना कर दी, अब तेरी ही इच्छा अगर इसे जीवित रखने की नहीं है तो हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। आप लोग शायद ऐसी प्रार्थना नहीं करते होंगे, परंतु मैंने अपने शुरुआत के दिनों में बहुत की है, क्योंकि मेरे पासवान ने मुझे सिखाया था तू लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने प्रार्थना की और 4 दिन बाद पता चलता था वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मुझे ऐसा लगता था मैंने तो प्रार्थना की, बाकी प्रभु की इच्छा थी उसको जीवित नहीं रखने की। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाह रही है। हालेलुया। प्रियो, आज इस पृथ्वी पर ऐसे कितने लोग हैं, आप भी उसमें शामिल है, शायद मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ। Those who are saying that I am not getting victory in my situation. Oh Lord, I am not getting out of this trouble. Oh Lord, I am not getting through my this sickness. है ना, मैं अपनी बीमारी से प्रभु बाहर नहीं निकल रहा हूँ। राजा, हे प्रभु, मैं इस परेशानी से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। पिता, हे प्रभु, मैं इस कर्जे से कब छुटकारा पाऊंगा? मैंने बहुत कोशिश कर ली, परंतु मैं इसमें से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे अंगीकार आपके और मेरे जैसे लोग करते हैं। हालेलुया। गलत नहीं कर रहे हैं, वही यहाँ चेलों ने किया, वो भी कह रहे हैं, है ना। 19वां वचन क्या कहता है? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? दैट डजंट मीन दे डिड नॉट ट्राई। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले के वचन में हमने कल क्या सीखा था कि वो पिता क्या कहता है कि मैं तेरे चेलों के पास तो उनको लेकर गया था, पर वे उसे चंगा नहीं कर सके। अर्थात उन चेलों ने कोशिश ज़रूर की थी उसे चंगा करने की, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए वो यहाँ परेशान होकर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर चेले जानना चाहते हैं यीशु मसीह से कि ऐसा क्यों हुआ, और उसका उत्तर बड़ा सरल तरीके से यीशु मसीह ने हमें उसके अगले वचन में दिया। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 एंड वर्स 20 हम सब पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, उसने अर्थात यीशु ने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको और मुझे आशीष दे। और प्रियो, इस वचन की शुरुआत ही बताती है तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। ये गॉड इज सेइंग यू कुड नॉट डू दैट बिकॉज दैट वर्क was the work of unbelief. हालेलुया। प्रियो, हम शुरुआत का जो वचन है उसने उनसे कहा आपके विश्वास की घटी के कारण, बस यही उत्तर था, है ना। वो जो प्रभु को 19वें वचन में पूछ रहे थे ना, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, तो प्रभु ने उनको बड़ी सरल भाषा में उत्तर दिया, अपनी अर्थात उनकी विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। ये बहुत कठिन नहीं है। परमेश्वर का शास्त्र समझना बहुत ही सरल है। मुझे भी बहुत कठिन लगता था, परंतु 23 मार्च को जब लॉकडाउन इस देश में घोषित हुआ और मैंने प्रभु के साथ समय बिताना आरंभ किया, और जैसा जैसा मेरा समय उसके साथ बढ़ता गया, वैसा वैसा मुझे परमेश्वर भेद की बातों को बताता चला गया। हालेलुया। किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर आप वचन की भेदों को जानना चाहते हैं, वचन के साथ समय बिताइए। हालेलुया। ये कठिन नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग इन दिस वर्ल्ड दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं जानता लोग दुनिया में क्यों अक्सर प्रचार करते हैं कि परमेश्वर को वचन को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत बातें करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं करनी पड़ती है। प्रियो, आज मैं अपने विश्वास और अपने अनुभव के कारण आपको ये बात बता रहा हूँ। इस जीवित वचन को समझना बहुत आसान है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे समझना चाहते हैं। हालेलुया। जो इसको समझना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान है ये समझना। लेकिन जो सिर्फ प्रभु आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो उठा, हम स्वर्ग जाने वाले हैं, उनको ये वचन कभी भी नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। ये तो प्रभु उनका भला करे, न्याय के दिन वो कहाँ रहेंगे परमेश्वर ही जाने। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं अपने जीवन की गवाही के द्वारा पिछले 4 महीनों के आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन समझने के लिए बहुत ही सरल है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इनको शुरुआत की बातों में बताता है तुम्हारी घटी के कारण। हियर गॉड इज सेइंग, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, दैट दे कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ अनबिलीफ।
यीशु मसीह उनको यहाँ यही बताना चाह रहा है कि तुम उस कार्य को इसलिए नहीं कर सके क्योंकि तुम्हारे में विश्वास की घटी थी। हालेलुया। विश्वास की घटी के कारण, द पावर ऑफ अनबिलीफ, अविश्वास के बल के कारण या अविश्वास के सामर्थ्य तुम्हारे अंदर जो है, उस कारण तुम उस कार्य को नहीं कर सके। ऐसा वचन यहाँ परमेश्वर उनको बताता है। प्रभु यहाँ कहता है कि तुम्हारा विश्वास बहुत ही कम है, अर्थात तुम्हारा विश्वास काफ़ी नहीं था। तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा विश्वास अपर्याप्त था। हालेलुया। प्रियो, दूसरी सरल भाषा में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो तुम्हारा विश्वास काफ़ी नहीं था उस बच्चे को चंगा करने के लिए। इसका अर्थ है कि तुम्हारा विश्वास अपर्याप्त था। द लैक ऑफ फेथ वॉज एक्टिवेटिंग इन देयर लाइव्स, है ना। विश्वास की घटी उनके जीवन में कार्य कर रही थी, इसलिए वो बेटा उनके प्रार्थना या उनको दिए गए अधिकार के द्वारा चंगाई को नहीं पा सका। हालेलुया। प्रियो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं या आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, यू हैड इनफ फेथ टू गो टू चर्च, और एल्स यू हैड इनफ फेथ टू गेट डिलीवर फ्रॉम योर सिकनेस, और एल्स यू हैड इनफ फेथ टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास शायद बहुत विश्वास था कि आप परमेश्वर का वचन सुन सके, आपके पास बहुत विश्वास था कि आप बीमारी में से चंगाई को प्राप्त कर सके, या आपके पास ऐसा बहुत सारा विश्वास था जिस पर आप कहते थे कि मैं चर्च तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली, बट ये सब विश्वास तो आपके पास था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से सुने, वॉट यू हैड एंड वॉट यू नीडेड डिड नॉट मैच। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। वचन यहाँ बताता है, जो आपके पास था और जिसकी आपको असली में ज़रूरत थी, ये दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती थी। हालेलुया। शायद इस समय आपको ये बात समझने के लिए थोड़ी सी ऐसी जा रही होगी, मेरी भी गई जब प्रभु ने मुझे बताया, पर मैंने प्रभु के साथ समय बिताया। परमेश्वर आपको इसको समझने में ज़रूर सहायता कर रहा है। मैं और इसको गहराई में समझाने की आपको कोशिश करूंगा, बट निराश नहीं होना, या ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत ही भारी वचन दे रहा है ब्रदर या पास्टर, है ना। मैं कोई भारी वचन नहीं दे रहा, वचन बहुत ही सरल है। हालेलुया। एक्चुअली व्हाट यू हैड एंड व्हाट यू नीडेड डू नॉट मैच। आमेन। जो आपके पास था और जिसकी आपको ज़रूरत थी, ये दोनों बातें मेल नहीं खाती है ना, तब अविश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। आप सोचते कुछ है लेकिन आपकी ज़रूरत कुछ और है, पर ये दोनों आपकी सोच का और आपकी ज़रूरत का मिलान नहीं होता ना, इसीलिए ये कार्य अविश्वास में बदल जाते हैं। अर्थात जो आपके पास था और जिसकी आपको ज़रूरत है, ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। कैसे? जैसे चेलों ने मत्ती 17 और 19 में, हम फिर एक बार पढ़ेंगे। 17 मत्ती रचित सुसमाचार 17-19 में परमेश्वर से एक प्रश्न पूछा था, उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे ना। 17-19 में क्या पूछा था? द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 एंड वर्स 19, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। आमीन। और मत्ती 17-20 क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि सरक कर उधर जा, तो ये चला जाएगा, है ना। ये हमने दोनों वचन पढ़ चुके हैं। अभी हम इन वचनों के द्वारा, दैट मीन्स गॉड वांटेड टू टेल देम, इसका अर्थ है प्रियो, परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है। नंबर 1, जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। पहली बात, ही सेड यू नीड मस्टर्ड सीड फेथ टू डील विथ माउंटेन साइज प्रॉब्लम। हालेलुया। इसका अर्थ है, वो चेलों को ये बताना चाहता था कि इस पहाड़ के नाई जो आपके जीवन में समस्या है, उससे नजात पाने के लिए आपको राई के दाने के इतना ही विश्वास करना है। हालेलुया। चाहे आपकी समस्या उस पहाड़ के जैसे अनशेकन माउंटेन है ना, जो हिलता भी नहीं है। पहाड़ कितना मजबूत होता है, आप सबों ने पहाड़ देखा होगा, कोई पहाड़ पर चढ़े भी होंगे, किसी ने टेलीविज़न में देखा होगा, किसी ने अपने शरीर की आंखों से देखा होगा। आप जानते हैं पहाड़ ऐसा हिलता नहीं है, आमीन। परंतु परमेश्वर उनको इस वचन के द्वारा ये कहना चाह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर ने लिखा है स्पेशली, सच कहता हूँ, बोल वचन नहीं देता हूँ या मैं कोई दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी समथिंग अबाउट द राई का दाना, है ना, मस्टर्ड सीड के विषय में हम कुछ सीखेंगे। प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर उनको ये बताना चाह रहा है
कि अगर आप जीवन के उस बड़े पहाड़ रूपी परिस्थिति से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तुमको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत उपास प्रार्थना नहीं करनी है, बहुत आंसू नहीं बहाने हैं, बहुत लोगों की तरफ अपनी नजरों को नहीं घुमाना है, सिर्फ राई के दाने के इतना विश्वास करना है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र के इस वचन में पहाड़ एक न हटने वाली परिस्थिति को दर्शा रहा है। यीशु मसीह जब उन्हें दृष्टांत दे रहा है ना, तो मानो वो उनको ये बता रहा है कि ये पहाड़ एक न हटने वाली परिस्थिति है, या यूं कहे एक बड़ी विकट परेशानी को ये पहाड़ दर्शा रहा है, जो दृष्टांत यीशु मसीह दे रहा है। नशे के रूप में हो सकता है आज आपके सामने एक बड़ा पहाड़ हो, बीमारी के रूप में आपके सामने आज एक बड़ा पहाड़ हो, आर्थिक समस्या या कर्जे के रूप में आपके सामने एक बड़ा पहाड़ हो, आपके रिश्ते बिखर गए हैं और वो रिश्ते की कमी एक बड़ा पहाड़ बनकर आपके जीवन में आज आ गई हो, लेकिन बट व्हाट यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट इज लिटिल फेथ लाइक मस्टर्ड सीड। पर इन परेशानियों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक मस्टर्ड सीड का जितना साइज होता है ना, उतना ही विश्वास करना है। हालेलुया। सो आज मैं आपको प्रियो यहाँ राई के दाने बराबर के विश्वास के बारे में प्रभु ने दृष्टांत दिया। बराबर है, हम सब अब तक ये जान ही चुके होंगे, इतने आप होशियार होंगे, इतने आप बुद्धिमान होंगे कि यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है, राई के दाने के बराबर का विश्वास। अब राई का दाना मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिखाने के लिए। मुझे पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये राई का दाना है ना। देखिए, मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें, राई का दाना कितना होता है। मुझे पता नहीं, शायद मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मेरे दोनों उंगलियों में एक छोटा सा काला सा ऐसा धूल की किनको के ना, ये एक छोटा सा है, ये मैं राई का दाना लेकर आया हूँ। आमीन। इतना विश्वास करना है आपको, और पहले मुझे, बाद में आपको। हालेलुया। मेरे जीवन के या आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रभु कहता है, अमित तू सिर्फ इस राई के दाने के बराबर विश्वास कर। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। इसके बाद क्या हो गया कि मुझे राई के दाने का अध्ययन करने का प्रभु ने मेरे मन में डाला कि तू राई के दाने का अध्ययन कर, तेरे को समझ जाएगा मैं चेलों को क्या सिखा रहा था, और वैसा ही तू अपने लोगों तक लेकर जाना। फिर प्रियो, मैंने इस राई के दाने का अध्ययन आरंभ किया, और जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मैं अचंभित हो गया। अचंभित मैंने आश्चर्य से भी ज़्यादा आश्चर्यचकित में हो गया। डबल अनुग्रह पर अनुग्रह जैसा प्रभु बोलता है ना, वैसा ही मैं आश्चर्यचकित के ऊपर और आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने इस छोटे से राई के दाने का अध्ययन किया। हालेलुया। हम उसके बारे में सीखेंगे। जो लोग वचन लिख रहे हैं या अध्ययन लिख रहे हैं या नोट्स लिख रहे हैं, वो लिख सकते हैं। प्रभु हमसे क्या कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास कितना इस राई के दाने के बराबर हो। लेकिन जब मैंने इस दाने के बारे में अध्ययन किया तो मैंने कुछ बातें पाई। प्रियो, ये तो राई का दाना है ना, लेकिन ये बीज नहीं है राई का। राई का जो बीज होता है ना, वो, एक सेकंड में फिर से इसको हाथ में पकड़ो, ये दाना अच्छे से देखिए, ये ब्लैक वाला दाना दिख रहा है क्या आपको? आई थिंक माई कैमरा इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख ही रहा होगा। ये जो काला सा राई का दाना है ना, इसका जो बीज है ना, जब मैंने इसका अध्ययन किया तो ये इससे भी 20 गुना छोटा होता है। राई के दाने का जो बीज होता है वो दाने से भी 20 गुना छोटा होता है या कम होता है। अब मैं सोचने लग गया कि राई का दाना इतना है जो हाथ में से दिख भी नहीं रहा है, तो इसका बीज कितना सा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, क्या खतरनाक, क्या परमेश्वर है मेरा और आपका, है ना, जो हमारे विनती और विचारों से ऊपर है, हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। क्या अद्भुत रीति से उसने सृष्टि को रचा है प्रियो। हालेलुया। ये जो दाना मैंने आपको दिखाया, इससे 20 गुना कम इसके बीज का साइज होता है। यानी समझ लीजिए कि रेती का एक जो बालू होती है ना, बालू, सैंड के टुकड़े से भी 20 गुना कम, क्योंकि सैंड का टुकड़ा भी इससे बड़ा होता है। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं कब देख पाऊंगा उसको, अभी मैं उसको ढूंढूंगा कि कहाँ मिलता है। और दूसरी बात, इट इज़ 20 टाइम्स स्मॉलर देन दोज ऑफ मस्टर्ड, है ना। अध्ययन ये बताता है कि एक मस्टर्ड सीड जो है, ये इसका जो दाना है, ये उसका जो बीज है, ये इससे भी 20 गुना कम होता है साइज में। और उससे भी अचंभित करने वाली नंबर 2 की बात आप लिख लीजिए। जब इस प्लांट या पौधे के बीज को बोया जाता है, जब इस राई के दाने के बीज को बोया जाता है, तो उसमें से लगभग 30 फीट ऐसा बड़ा पेड़ तैयार होता है। हालेलुया। जब मैंने इसको सुना तो आई वॉज लाइक ऑ,
हालेलुया। और मेरा विश्वास है जितने लोग समझ रहे होंगे वो भी अभी क्वेश्चन मार्क होगा उनके मन में भी कि इतना सा बीज जो इस राई के दाने से भी 20 गुना कम है, ये जब फल लाता है तो 30 फीट लंबा एक पेड़ ये उग जाता है। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ योर रूफ इज 10 फीट। जो एक साधारण व्यक्ति का घर होता है उसके छत के, उसके जो रूम का छत होता है ना, उसका जो साइज होता है वो लेंथ जो होती है वो 10 फीट की होती है। यानी ऐसा 3 गुना ऊपर इतना बड़ा पेड़ उस राई के दाने के बीज से 30 गुना फल 30 गुना पेड़ जो है वो ऐसा लंबा का लंबा पेड़ जन्म पाता है। हालेलुया। एक छोटा सा पौधा बनता है और 30 फीट ऊंचा ऐसा ऊपर चला जाता है। आमेन। जब सी हियर द सीड इज टाइनी बट द लाइफ इनसाइड दैट सीड इज बिगर। हालेलुया। देखिए, इस राई के दाने के अंदर जो राई का दाना है ना या राई का बीज है वो तो इतना सा है, परंतु इसके अंदर जो जीवन है ना वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे अल्प विश्वासी, विश्वास की घटी, ओ लिटिल फेथ, ऐसा कहा है। हालेलुया। हे कम विश्वास वाले व्यक्ति, हे कम विश्वास वाले भाई और बहन। आमेन। ये वचन यहाँ बताता है दाना तो है वो तो छोटा सा है, पर दाने के अंदर जो जीवन है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। जब मैंने इस भेद को सीखा मैं बहुत आनंदित हुआ परमेश्वर से, और मैंने सोचा बॉस मैं भी इतना सा ही हूँ, परंतु परमेश्वर के राज्य में मैं बहुत ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति हूँ। आप बहुत ही सामर्थ्यशाली है, आप साधारण नहीं है। हालेलुया। मैंने कई बार आपसे कहा है, आप अपने आप को बेचारा गरीब मेरे जैसा कहा, बाबा तुम बड़े व्यक्ति हो हम छोटे। नो 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 नो, गलत कन्फेशन, गलत अंगीकार करना बंद कीजिए। सारा अधलोक आपसे कांपता है, इस बात को आप कभी भी नहीं भूलना। हालेलुया। हालात कैसे भी रहे, प्रभु के वचन से हमने सीखा, राई के दाने के बराबर भी अगर आपका विश्वास हो तो परमेश्वर उस पहाड़ से आप कहेंगे कि तू यहाँ से उखड़ कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। वो पहाड़ आपकी बात को मानेगा। हालेलुया। आपके विश्वास की घटी के कारण और अविश्वास के फल को आपने जन्म देने के कारण आपकी परिस्थिति आपके जीवन से जा नहीं रही है। प्रियो, आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाह रहा है। आमेन। सो यहाँ पर चेलों के अंदर विश्वास की घटी के कारण क्या हुआ गया था, उनके अंदर जीवन की कमी आ गई थी। हालेलुया। किस कारण जीवन की कमी थी? विश्वास की घटी के कारण। आमेन। आज आपके जीवन में परिस्थितियां बदल नहीं रही है, ऐसा नहीं है आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट कंडेमिंग, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ ये पहले मेरे लिए होता है। हालेलुया। सो प्रियो, आज हमारे जीवन की परेशानियां या परिस्थितियां इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की घटी है। विश्वास की घटी होना यानी जीवन की हमारे अंदर कमी है। हालेलुया। जीवन यानी जो हम सांसें लेते हैं नहीं, आत्मिक जीवन की हमारे अंदर कमी है जिसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपको क्या बताना चाह रहा है। आमेन। सो व्हाट मेक्स देयर फेथ लिटिल वाज द लैक ऑफ लाइफ इनसाइड ऑफ इट। आमेन। सो उनके जीवन में विश्वास की घटी के कारण उनके जीवन में कमी हो गई थी, इसीलिए वो उस कार्य को नहीं कर सके। हालेलुया। इसमें सबसे मेन इशू जो है या मुख्य मुद्दा जो है वॉज ऑफ लाइफ बट नॉट ऑफ साइज। हालेलुया। प्रियो, ये पूरे दृष्टांत में जो सबसे बड़ी बात थी ना, जो मुख्य बात थी ना, वो उनके जीवन, उनका विश्वास की घटी नहीं थी। जो छोटा सा लिटिल फेथ जो बोला है ना, वो लिटिल फेथ नहीं था, बट उस लिटिल फेथ में जो जीवन की कमी थी वो उनका मुख्य द लैक ऑफ फेथ वाज दैट। आमेन। जो देखो उनका फेथ इतना सा था, इसलिए यीशु ने क्या कहा, आपके विश्वास की घटी। पर उनके विश्वास की घटी उस बात को, चंगाई को नहीं करने का कारण नहीं थी, परंतु छोटे से विश्वास में भी जो जीवन है वो उसको बाहर नहीं निकाल सके, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। हालेलुया। प्रियो, अर्थात उनके विश्वास की घटी का कारण उनका जीवन रहित विश्वास था। विश्वास तो था परंतु विश्वास में जीवन नहीं था। हालेलुया। बीज तो था परंतु बीज के अंदर जो 30 फीट लंबा पेड़ उत्पन्न करने की ताकत थी वो भूल चुके थे। हालेलुया। दैट इज व्हाट द मेन रीजन, यही एक मुख्य कारण था कि उनके उस पावर, उस अर्थात अधिकार और सामर्थ होने के बावजूद भी वो लड़का चंगाई को नहीं पा सका था। हालेलुया। प्रियो, इस पृथ्वी पर एक धर्मी व्यक्ति का जीवन
बिताते समय आपके स्वाभाविक जीवन में आत्मिक जीवन की कमी का होना ही आपके जीवन में परिस्थितियों के पहाड़ों को हटने की आज्ञा नहीं देता है। हालेलुया। हम क्या है, एक साधारण व्यक्ति है, मैं भी साधारण हूँ, आप भी साधारण हैं, परंतु क्या है, हमारे साधारण जीवन में वचन यहाँ बताता है, हमारे स्वाभाविक जीवन में परमेश्वर ने आत्मा को उंडेला है ना, आत्मिक जीवन को रखा है। स्पिरिचुअल लाइफ इज इनसाइड बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज इनसाइड यू। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहती है, परंतु वचन क्या कह रहा है, आपके स्वाभाविक जीवन में जो आत्मिक जीवन बसा हुआ है ना, उसको आप बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। और वही मेन मुख्य कारण है कि हमारे जीवन के परिस्थितियों के पहाड़ बदल नहीं रहे हैं, या सरक नहीं रहे, या टूट नहीं रहे हैं, या गिरे नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो परिस्थिति के पहाड़ आपके जीवन से गिर जाए, तो आपके स्वाभाविक जीवन में राई के दाने के इतना जो विश्वास है ना, उसको आपको बाहर निकालना होगा। हालेलुया। और विश्वास को बाहर निकालना यानी आपके बोलने के ऊपर आपको चलना भी पड़ेगा। हालेलुया। वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो। यस लॉर्ड, आई बिलीव इन यू। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू मेरी इस बीमारी से मुझे ज़रूर नजात दे रहा है। बोल तो दिया, परंतु फिर अपनी बीमारी में ही हम पिछले कई सालों से पड़े हुए हैं। हालेलुया। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, बट वन ऑफ द रीज़न कि आपके अंदर का जो फेथ है ना, यू आर नॉट एक्टिवेटिंग दैट फेथ। उस राई के दाने ने अपने आप को अंदर डाला, वो मरा और 30 फीट पेड़ को उसने जीवन दे दिया। हालेलुया। आज आपको भी अपने अविश्वास को दबा देना है और विश्वास करके, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, एक राई के दाने के इतना विश्वास करके बहुत सारे लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बनना है। हालेलुया। प्रियो, जो स्वाभाविक जीवन में हमारे जो विश्वास है ना, जिसको हम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको पवित्र शास्त्र ने एक शब्द दिया है, मरा हुआ विश्वास। कितनों के पास है मुझे पता नहीं, मेरे पास था, अभी नहीं है। इस बात की मैं स्वयं अपनी गारंटी आपको दे सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि रोज़ मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूँ और रोज़ मैं शत्रु का सामना करता हूँ। और प्रभु ने मुझे भेद की बात बता दी है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से जुम 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 करके भाग जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। प्रियो, विश्वास, उस राई के दाने के अंदर विश्वास की कमी का होना, अर्थात इस राई के दाने के अंदर विश्वास की घटी का होना, इसको पवित्र शास्त्र कहता है मरा हुआ विश्वास। मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र बताता है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन हम सब पढ़ेंगे, आप भी निकालेंगे उस वचन को। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, और हम पढ़ेंगे, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको अपने आप को जांचना है कि आपके विश्वास का स्तर इतना है, या आपके विश्वास का स्तर इतना है, या आपके विश्वास का स्तर इतना है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। ब्रदर मैं बहुत साल से बीमार हूँ, मेरी तकलीफ आपको क्या मालूम, दर्द तो मुझे सहन करना पड़ता है, खाली बोल वचन देने से नहीं होता। आप मेरे जगह आकर बैठो, है ना, आप मेरे दर्द को बांटो, तो आपको समझेगा कि दर्द कैसा होता है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आपकी परिस्थिति को जिस तरीके से देखेंगे, वो परिस्थिति उसी प्रकार से आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। अगर आप उसको पहाड़ के नहीं देखेंगे तो आपको पहाड़ के नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप उसको चींटी के नहीं देखेंगे तो वो आपको चींटी के नाई ही दिखेगी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, अगर विश्वास में कर्म नहीं है तो आप स्वभाव से मरे हुए हो। हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने चंगाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनका विश्वास मर गया था। अधिकार था, सामर्थ था, बल था, प्रभु ने सारी बातें उनको सौंपी थी, फिर भी चंगाई नहीं होने पाई क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर था। हालेलुया। और उस कमज़ोर विश्वास में भी जो प्रभु ने उनको जीवन दिया था, वो जीवन उनका मरा हुआ जीवन था। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन याकूब की पत्री 2 अध्याय और 17 वचन में बताता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाएं, अगर आप बड़े बड़े कार्यों का आयोजन करें, आप बड़ी बड़ी सभाओं की तैयारी करें, लेकिन अगर उसमें जीवन की बातें नहीं है ना प्रियो, तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होने पाएगा। हालेलुया। बातें तो बड़ी बड़ी है, मनुष्य योजनाएं तो बड़ी बड़ी है, परंतु सफलता
अगर जीवन की घटी नहीं होगी तभी आपको मिलेगी। हालेलुया। आप बड़े बड़े प्लानिंग कर लेते हो, लेकिन अगर उस प्लानिंग को एक्टिवेट करने के लिए आप विश्वास को नहीं उंडेलेंगे तो आप कभी भी सफलता को देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इसको समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार हम इसमें आगे बढ़ेंगे और 2 या 3 एपिसोड से जिसमें हम इसमें सीखने का प्रयत्न करेंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं। अब तक के जो अध्ययन मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है और 2 या 3 बार हम इस विषय में और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप सुरक्षित बने रहिए और प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु राई के दाने के इतना विश्वास से आपको भर दे। प्रभु ने उससे बड़ा विश्वास आपको पहले ही दे दिया है, सिर्फ एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर आज आप उदास है, निराश है, अपने उदासी से और निराशे से बाहर आइए, प्रभु के साथ आनंद मनाइए और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाइए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। तब तक लगातार प्रार्थना और आराधना करते रहिए। परमेश्वर के स्वर की शांति और परमेश्वर के स्वर का आनंद आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में निरंतर आपके साथ बना रहे। यीशु नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।